नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ डॉक्टर अनुराधा और मैं आपकी मदद करने वाली हूँ नीट के एग्ज़ाम्स क्लियर करने में। नीट बहुत पढ़ना पड़ता है ना, ऊपर से बायोलॉजी, इतने टफ नाम याद करने पड़ते हैं यार, कैसे करोगे? आई विल हेल्प यू, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं डॉक्टर अनुराधा आपकी मदद करने वाली हूँ। कैसे? एकदम सिंपल से, जैसे बच्चे को बायोलॉजी पढ़ाते हैं, छोटा बच्चा वो भी समझ जाए, वैसे पढ़ेंगे हम बायोलॉजी। बायो मतलब लाइफ, लोगोस मतलब स्टडी। हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। अच्छा, मैंने ना ये जो चैनल है अभी बनाया है, इसका नाम है डॉक्टर अनुराधाज लर्न बायोलॉजी एकेडमी। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बायोलॉजी पढ़ते रहें मेरे साथ। कल मैंने फ्रूट का एक वीडियो डाला था, आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम सीड डालेंगे। सीड फ्रूट में होता है ना, तो फ्रूट के बाद सीड पढ़ेंगे हम लोग घर में गार्डन में कहीं कुछ पौधे वौधे उगाते हैं, बीज लेके आते हैं ना, मम्मी बीज लेके आती हैं अंदर से, बेटा आज मैं मेथी उगाने वाली हूँ, बीज चाहिए। आज हम आम का बीज डालेंगे, पौधा बनेगा। गणेश उत्सव में ऐसा होता है ना, आजकल हर्बल हो रहा है कि नदियों को गंदा नहीं करना है, अपनी प्रकृति को साफ रखना है, तो मूर्तियों के अंदर बीज छुपा के दे रहे हैं। क्यों? बीज से नया पौधा उगेगा, यानी रिप्रोडक्शन का सोर्स है। रिप्रोडक्शन के बाद बना है बीज, रिप्रोडक्शन के बाद बना है वो, फिर बड़ा होगा, फिर से उसके बच्चे होंगे, छोटे छोटे बेबी, यानी कि बीज। ऐसा होता है ना, सृष्टि क्रम चलता रहता है। इंसान पैदा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर वो थोड़ा बूढ़ा होके, है ना। चलो अब हम सीड पढ़ते हैं। ये देखो, कल मैंने बताया था ना कितने सारे फ्रूट्स है ना, टेस्टी फ्रूट मैंने बताया था। दाल भी फ्रूट होती है, सब्जियां भी फ्रूट होती हैं, और ये गेहूँ, चावल, ये लोग भी फ्रूट होते हैं, क्योंकि ये ओवरी से बनते हैं। ओवरी का फर्टिलाइजेशन बन गया फ्रूट। इसमें कुछ ऐसे भी फ्रूट्स थे जिनमें बीज नहीं बनता, पार्थेनोकार्पी से होते, वो भी मैंने बताया था। और यहाँ पपीता है, कितने सारे बीज हैं ना इसमें। तो हम पढ़ने वाले हैं सीड। फ्रूट के अंदर है सीड। चलो अब हम देखते हैं सीड। ये है सीड। देखो, आम की गुठली के अंदर है बीज, फल में है गुठली और गुठली में है बीज। ये है कहानी आम की। और ये क्या है? नारियल का गोला। नारियल का गोला जो हम लाते हैं वो होता है नारियल का बीज। नींबू निचोड़ते हैं, पहले बीज निकलता है ना यार, बीज है ना। गेहूं का बीज। और ये चावल, ब्लैक राइस, ब्राउन राइस, रेड राइस। कैसे है ये ब्लैक और क्यों है ये रेड, क्यों है ये ब्राउन? ये जानना है तो सीड मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये है सीड कोट, जो कि ये शब्द आगे आएगा। सीड कोट, वेट, ये थोड़ा टेक्निकल शब्द हो गया क्या कि इजी शब्द है? चलो हम आगे देखेंगे बाद में इसको, है ना। अब देखो, मैंने ये बताया था सीड बनता किस में है। सीड एंजियोस्पर्म्स में भी बनता है और जिम्नोस्पर्म्स में भी बनता है। ये दो वो प्लांट की कैटेगरीज हैं जिनमें सीड बनते हैं। लेकिन हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम देखने वाले हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। और फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उनको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो हम उनका बीज देखेंगे अभी, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताई थी कि ओवरी का फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है? फ्रूट, है ना। जब भी ओवरी फर्टिलाइज होगी तो क्या बनता है? फ्रूट। कैसे बना? फर्टिलाइजेशन से। तो ओवरी के अंदर कौन रहता है? ओवरी के अंदर रहता है ओव्यूल। और फर्टिलाइजेशन के बाद ये बन जाएगा सीड। ओवरी बन गई फ्रूट और ओव्यूल बन गया सीड, है।
ओवरी बन गई फ्रूट और ओव्यूल बन गया सीड। ओके, तो देखो सीड क्या है? सीड इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड क्या है? सीड है फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट। अभी बताया ना सीड, ठीक है। सीड हमने पढ़ लिया कि चलो फल के अंदर बीज होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, लेकिन ये किस चीज़ का बना है? हम बोलते हैं ना हमारा घर बन गया, बहुत प्यारा घर है, पर घर किसी चीज़ का बना है ना, ईंट बालू, दरवाजे लगे हैं, कुछ कुछ लगा है। तो फल किसका बना है? फल बना है फ्रूट की वॉल और सीड का। आज हमको पढ़ना है सीड किसका बना है। सीड में एक सुरक्षा कवच है और इसके अंदर छोटा सा बेबी और उसकी सुरक्षा करने के लिए एक कमरा बनाया गया है। उस कमरे में ये बच्चा छुप के बैठा है, एक प्यारा सा कमरा, और इसमें बच्चा छुप के बैठ गया है ना। तो ये जो बच्चा जिस कमरे में छुप के बैठा है ना, वो कमरा है सीड का कोट, सीड कोट। और ये जो बच्चा है इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। इस बच्चे को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। और जिस कमरे में छुप के बैठा है उसको क्या बोलते हैं? सीड कोट। अच्छा, सीड कोट जो है ये कितनी होती है, या कोट और कोट्स क्यों लिखा है, इसको हम लोग देखेंगे। ये है एम्ब्रियो। मैंने बताया ना बीज जो है उसमें सीड कोट है और अंदर में एम्ब्रियो छुप के बैठा है। अब ये एम्ब्रियो जो है वो है पेड़ का बच्चा। पेड़ के बच्चे को एम्ब्रियो बोलते हैं, है ना। इंसान के बच्चे को भी एम्ब्रियो बोलते हैं, छोटा सा पेट में रहते हैं, हम लोग भी एम्ब्रियो थे कभी। अब ये एम्ब्रियो किस चीज़ का बना है? हमने जान लिया कि जो फल है उसमें फ्रूट की वॉल है और सीड है। जो सीड है उसमें सीड की वॉल है और एम्ब्रियो है। अब एम्ब्रियो में क्या है? एम्ब्रियो में है दो चीज़ें, एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस और दूसरे होते हैं कॉटिलिडन्स। एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है? ये वो चीज़ है जिससे पूरा पेड़ बनेगा, रूट और शूट, जिससे पूरा पेड़ बनेगा, रूट और शूट, ये होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिससे रूट शूट यानी पेड़ का तना और पेड़ की जड़ें, पूरा पेड़ जिससे बनने वाला है वही है एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो फिर ये कॉटिलिडन क्या है? एक्चुअली जब हम छोटे थे, है ना, हम पढ़ने जाते थे स्कूल, और मम्मी क्या करती थी, पहले से हमारे लिए खाना टिफ़िन रेडी रखती थी। हम और दिन में भी खाना रेडी रखती थी, हम जल्दी से आते थे और खाना खा लेते थे, हमारे लिए खाना पहले से रेडी रहता था। तो ऐसे ही ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है ना, जो पूरा पेड़ बनाएगा, उसके लिए पहले से खाना है, स्टोर्ड फूड। ये जो कॉटिलिडन्स होते हैं वो फूड स्टोर करते हैं ताकि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो यानी एम्ब्रियोनल एक्सिस इसको खा सके, है ना। अब ये कॉटिलिडन की संख्या 1 भी हो सकती है और 2 भी। जिन प्लांट्स में इसकी संख्या 1 है उन्हें बोलते हैं मोनोकॉट्स। मोनोकॉटिलिडन्स, मोनो मतलब 1, तो जिनमें 2 है उसको क्या बोलें? डाइकॉट बोल दें, डाइकॉट बोलते हैं, डाइकॉटिलिडन्स। ठीक है, हमने देख लिया फल जो है उसके अंदर फ्रूट वॉल है और सीड है, और सीड के अंदर क्या है? सीड कोट है और एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो में क्या है? एम्ब्रियो की एक्सिस है और कॉटिलिडन्स हैं। चलो अब हम दोनों को देखेंगे अलग अलग। वैसे किसकी फ़ोटो है? यह है मूंगफली। मूंगफली का सीड कोट और उसके अंदर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के 2 भाग, एक एम्ब्रियो की एक्सिस और दूसरा कॉटिलिडन। चलो अब हम देखते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होती है। हमें देखना है ना पेड़ किससे बनता है। पूरा नया पेड़ वो एक्चुअली में बनता है इसी से, एम्ब्रियोनल एक्सिस से। इसके 2 भाग होते हैं, एपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल। ये कैसे डिसाइड करते हैं कि किसको क्या बोलें, एपिकॉटिल बोलें हाइपोकॉटिल बोलें? तो सबसे पहले तो ये कॉटिल शब्द जानते हैं क्यों लगा है ये। इस कॉटिल शब्द का मतलब है कॉटिलिडन। इस कॉटिल शब्द का क्या मतलब है? कॉटिलिडन। और एपी मतलब हो गया ऊपर और हाइपो मतलब हो गया नीचे। कॉटिलिडन के ऊपर, कॉटिलिडन के नीचे।
तो देखो अब हम देखेंगे कि ये है कॉटिलिडन मान लो, ठीक है। एक्चुअली जब जर्मिनेट हो जाएगा ना बीज तो हमें एकदम क्लियर कट डिफरेंस पता चलेगा एपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल में। हम ये कॉटिलिडन का लेवल मानते हैं और हम इसके ऊपर क्या बना देते हैं, इसके ऊपर जो होगा मैंने बताया ना, ऊपर है तो एपिकॉटिल, कॉटिलिडन के ऊपर, कॉटी ऊपर तो एपिकॉटिल, और नीचे रहेगा तो क्या बोल देंगे, हाइपोकॉटिल। हाइपो मतलब नीचे, कॉटिल मतलब कॉटिलिडन। इस कॉटिलिडन के नीचे है तो हाइपोकॉटिल, ऊपर है तो एपिकॉटिल। इतना हो गया, ठीक है। अब कोई जो लाइन होती है, यही हो गया पूरा ये अपना एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब ये लाइन कहीं ख़त्म होगी ना, ऊपर भी एंड होगी नीचे भी एंड होगी, तो जहाँ ऊपर ये एंड हो रही है उस जगह को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लीम्यूल। इसको क्या बोलते हैं, प्लीम्यूल या फिर शूट टिप। अब नीचे भी खत्म होगी कहीं पे, नीचे जो खत्म हो रही है उस जगह को क्या बोलेंगे, रेडिकल या फिर रूट टिप। रेडिकल और रूट टिप। हो गया इतना। ये तो बहुत आसान है यार कि देखो कॉटिलिडन है, जो ऊपर है वो एपिकॉटिल और जो नीचे है वो हाइपोकॉटिल, क्योंकि एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे और कॉटिल मतलब कॉटिलिडन। लेकिन देखो अब हम ये एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं। एपिकॉटिल इज पोर्शन अबव लेवल ऑफ कॉटिलिडन, सभी समझाया मैंने, एंड इट टर्मिनेट्स विद प्लीम्यूल और स्टेम टिप। ये भी बताया मैंने कि इसका जो ऊपर का एंड है वो क्या है, प्लीम्यूल या शूट टिप। हाइपोकॉटिल भी बताया मैंने, इट इज सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन, है ना। एंड इट टर्मिनेट्स, कहाँ खत्म होता है ये, एट इट्स लोअर एंड इन रेडिकल और रूट टिप। ये जो रेडिकल और रूट टिप, इतना तो चलो हमको समझ में आ गया। लेकिन जो मोनोकॉट होते हैं ना, ये तो डाइकॉट में हो गया, जो दो कॉटिलिडन वाले पेड़ हैं। मोनोकॉट में एक चीज़ और है, क्या है पता है, ये देखो यहाँ पे ना एक कवच लगा रहेगा और यहाँ भी एक कवच लगा रहेगा दोनों टिप्स के ऊपर। जो ये कवच है यानी जो शूट का कवच है, शूट के अपेक्स का, उसको क्या बोलते हैं पता है, कोलियोप्टाइल। और जो नीचे का कवच है, रूट का कवच है, उसको बोलते हैं कोलियोराइजा। जो ऊपर का कवच है वो क्या हो गया, कोलियोप्टाइल, और जो नीचे का कवच है वो क्या हो गया, कोलियोराइजा। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किसके हैं, मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में कोलियोप्टाइल सबसे ऊपर और सबसे नीचे कोलियोराइजा। तो देखो यहाँ लिखा है शूट टिप इज कवर्ड विथ कोलियोप्टाइल एंड रूट टिप इज कवर्ड विथ कोलियोराइजा इन मोनोकॉट्स। हो गया इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, फल के अंदर बीज और फ्रूट वॉल। सीड के अंदर क्या है, सीड कोट एंड एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो के अंदर क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कॉटिलिडन्स। एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या है, एपिकॉटिल एंड हाइपोकॉटिल। एपिकॉटिल का एंड क्या है, प्लीम्यूल या स्टेम टिप। हाइपोकॉटिल का एंड क्या है, रेडिकल और रूट टिप। मोनोकॉट्स में स्पेशल क्या है, शूट टिप और प्लीम्यूल इज कवर्ड विथ कोलियोप्टाइल। और डाइकॉट्स में ऐसा नहीं होता है, मोनोकॉट में रूट टिप किससे कवर होता है, कोलियोराइजा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक फोटो है ना, ये किसका है, किसी भी बीन, राजमा वाजमा कुछ भी, ये जो पूरे दाल के परिवार हैं उनमें से किसी का सीड है ये। इसमें ये जो पूरा बड़ा सा दिख रहा है ना, ये क्या है, कॉटिलिडन यानी खाना। किसका खाना, एम्ब्रियोनल एक्सिस के लिए खाना रखा है। ये देखो ये क्या हो गया, ये हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसमें प्यारी प्यारी सफ़ेद सफ़ेद पत्तियां दिख रही है ना। ये पत्तियां सफ़ेद क्यों हैं, क्योंकि ये अभी फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही हैं। जब ये बीज पूरा जर्मिनेट होके धरती के बाहर निकल जाएगा, पत्तियां निकलेंगी, पहली पत्तियां, तो ये पत्तियां फोटोसिंथेसिस करेंगी, लाइट के संपर्क में आएंगी, ये हरी हो जाएंगी, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगी। चलो ये हम अब क्या देखेंगे पता है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस को देखते हैं। हमने बताया ना
एपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल, दो चीज़ें बताई। एपिकॉटिल का एंड है प्लीम्यूल एंड हाइपोकॉटिल का एंड है रेडिकल। चलो अब हम इस बीज को अंकुरित करा दें। बीज में बीज का कवच था सीड कोट, जो कि गिर जाएगा, है ना। बीज अंकुरित हुआ, और जब बीज अंकुरित हुआ छोटा सा पौधा बना, तो क्या हो गया, देखो ये एम्ब्रियो वाली एक्सिस थी और दोनों तरफ कॉटिलिडन आ गए। और हमने क्या बताया था, कॉटिलिडन के ऊपर क्या होता है, एपिकॉटिल ऊपर कॉटिलिडन के, और नीचे क्या होता है, हाइपोकॉटिल नीचे कॉटिलिडन के। तो अब यहाँ से कितना क्लियर हो गया है ना, क्रिस्टल क्लियर हो गया ना, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स। देखो एपिकॉटिल एंड हाइपोकॉटिल। अच्छा, ये तो हो गई डाइकॉट की कहानी की, ये एक एक्सिस है एम्ब्रियो की और दोनों तरफ क्या हो गए, कॉटिलिडन हो गए। लेकिन मोनोकॉट भी तो होते हैं, जैसे कि मक्का है ना, मक्के में क्या होता है, मोनोकॉट मतलब एक ही कॉटिलिडन। दूसरी बात, इसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी और एक कॉटिलिडन। अब देखो जैसे दो जन है ना, और एक्सिस को खड़ा करना है तो बीच में खड़ा कर दो, दोनों जन साइड में रहेंगे। लेकिन अगर एक ही आदमी है तो उसके एक तरफ एक्सिस एक तरफ आदमी, है ना, वो आदमी जैसे एक तरफ हो गया एक्सिस और एक तरफ कॉटिलिडन हो गया, ऐसे ही तो होगा। तो 12th की एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि कॉटिलिडन जो होता है वो किसी एक साइड में रहता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के। कॉटिलिडन इज ऑन वन साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, जो शूट का टिप है वो क्या है बताओ, प्लीम्यूल, और उसका कवर क्या होता है पता है, कोलियोप्टाइल। और जो रूट का टिप है वो क्या है, रेडिकल, उसका कवर क्या है, कोलियोराइजा। लेकिन ये कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा सिर्फ मोनोकॉट्स में, मोनोकॉट की खास बात, कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा। ठीक है, इस गाने को याद कर लो, मोनोकॉट की खास बात, कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा। चलो इतना हो गया, अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने जाना था क्या, फ्रूट के अंदर फ्रूट वॉल एंड सीड, सीड के अंदर सीड कोट एंड एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कॉटिलिडन, एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंदर एपिकॉटिल हाइपोकॉटिल। इतना हम पढ़ चुके। अब हमको पढ़ना है कॉटिलिडन। देखो कॉटिलिडन मैंने बताया था वो है खाना, बच्चे के लिए खाना। किस बच्चे के लिए, एम्ब्रियोनल एक्सिस के लिए, क्योंकि उसको बहुत भारी मेहनत करनी है। क्या बनाना है, पूरा पेड़ बनाना है। और ऐसे होता है ना, हम बहुत मेहनत करते हैं तो मम्मी हमारे लिए बहुत सारा खाना बनाती है, उसके लिए भी बहुत सारा खाना है क्योंकि उसको बहुत मेहनत करनी है, पेड़ उगाना है। तो ये खाने के बारे में अब हम पढ़ते हैं, यानी कॉटिलिडन इट इज़ द रिजर्व फूड, इट हैज़ रिजर्व फूड। देखो पहले तो हम ये जान लें कि जिसके पास दो कॉटिलिडन है वो है डाई, डाई मीन्स दो, कॉट्स मीन्स कॉटिलिडन, डाई कॉट्स। जिसके पास एक है वो क्या हुआ, मोनोकॉट्स। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी होने चाहिए। हम लोग राजमा, चना दाल, ये सारी जितनी दालें वालें होती हैं इन सब में हम लोग देखते हैं जब ऐसे खोलोगे तो दोनों तरफ रहता है ना एक एक चीज़, ये होती है कॉटिलिडन। ठीक है, और मोनोकॉट में मक्का जानते हैं, गेहूँ जानते हैं, एक ही दाना रहता है ऐसे, है ना, वो होता है मोनोकॉट। वीट, मेज, राइस, बार्ली, ओट्स, है ना। तो देखो डाइकॉट्स में हो गए दो कॉटिलिडन, मोनोकॉट में हो गए वन कॉटिलिडन। अब एक बात है, जो कॉटिलिडन होते हैं डाइकॉट के वो होते हैं जनरली थिक, मोटू सेठ, स्वॉलन, गोलू मोलू, सूज गए, है ना। कैस क्यों सूज गए, अगर हम ज़्यादा खाना खा लें तो हम गोलू मोलू फूल जाएंगे ना। तो ऐसे ही इन्होंने क्या कर लिया है, फूड स्टोर कर लिया है। So, in dicots, cotyledons are generally thick and swollen. Why? Because they have stored food due to storage of food reserves. For example, legumes. दालें, legumes की फैमिली क्या है, लेग्यूमिनेसी। अच्छा, क्या आप लोग जानते हो कि छुई मुई भी लेग्यूम होती है, मिमोसा पुडिका, वो भी लेग्यूमिनेसी फैमिली का है। चलो अब हम देखते हैं मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स का एग्जाम्पल मैंने बताया वीट एंड मेज, और उसके पास होगा एक कॉटिलिडन। ठीक है, अब मोनोकॉट में बहुत सारे पेड़ आते हैं, जैसे नारियल हो गया, है ना। हमको ना ये जो घासें सारी होती हैं जितनी ग्रास, अच्छा क्या घास वही होती है जो दूब घास हो गई जिसका नाम साइनोडॉन है, नहीं, सिर्फ वही नहीं है, वो भी घास है। और बांस एक घास है, बांस एक घास है। और जितने हम अनाज खाते हैं, चावल, मक्का, ये सब के सब जितने ये जो हैं क्या बोलते हैं,
गेहूँ, सीरियल्स जो होते हैं वो होते हैं ग्रास फैमिली में, इनके हैं पोएसी। ये जो ग्रासेस होती हैं अपनी सारी, है ना, गेहूँ वगैरह हो गया, ओट्स हो गया, बार्ले हो गया, ये सब जो होते हैं ग्रैमिनी फैमिली में आते हैं, पोएसी फैमिली में। अच्छा, एक चीज़ देखते हैं हमने बता दिया कि ग्रास की फैमिली ग्रैमिनी या पोएसी है। अब हमने ये फैमिली क्यों बताई, इसमें कुछ बात होगी ना। क्या है कि इसका जो कॉटिलिडन है ना, उसका स्पेशल नाम है स्क्यूटेलम। क्यों टेल करें हम दूसरे को कि इसका नाम है स्क्यूटेलम, है ना। किसका नाम, घास के बच्चे के लिए जो खाना है उसका, घास के बच्चे के लिए जो फूड है ना, टिफिन, यानी कॉटिलिडन, उसका नाम है स्क्यूटेलम। तो स्क्यूटेलम किसके कॉटिलिडन को बोलते हैं, पोएसी या ग्रैमिनी फैमिली, दैट इज ग्रास फैमिली, एंड इट इज सिचुएटेड टुवर्ड वन साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। मैंने बताया था ना, एक एम्ब्रियो की एक्सिस है और उसके एक तरफ कॉटिलिडन, एक तरफ एक्सिस। ठीक है, एपीब्लास्ट क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है ना, जब एम्ब्रियो बनता है शुरू में, तो हम 12th क्लास में एम्ब्रियो के फॉर्मेशन की स्टेजेस पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो एक सेल से कैसे 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल का ग्लोब शेप, ट्रायंगल शेप, हार्ट शेप, टॉर्पेडो शेप, है ना, मैच्योर एम्ब्रियो, बहुत सारी स्टेजेस पढ़ने वाले हैं हम 12th क्लास में। लेकिन अभी हम ये बताने वाले हैं कि जब डाइकॉट का बच्चा बने, चाहे एम्ब्रियो बने, चाहे मोनोकॉट का एम्ब्रियो बने, शुरुआत की स्टेजेस फॉर्मेशन की सेम है, सब में क्या है, सेम। ओके, तो दोनों के लिए कॉटिलिडन के प्राइमोर्डिया बने रहते हैं, पता है। ऐसे हार्ट शेप भी दिखता है, हार्ट शेप, टॉर्पेडो शेप बच्चे दिखते हैं, हमको ये जानना है। ये कॉटिलिडन के लिए ना प्राइमोर्डिया मतलब शुरुआत की स्टेज, ऐसे शुरुआती हो रहा है, फिर बाद में डाइकॉट में बड़े बड़े कॉटिलिडन बन गए, 2-2 कॉटिलिडन। और मोनोकॉट में क्या हुआ, मोनोकॉट में ना एक कॉटिलिडन अच्छे से ग्रो कर गया, जिसका नाम क्या था, स्क्यूटेलम। क्या नाम था, स्क्यूटेलम। और जो दूसरा वाला है उसका क्या हुआ, वो रूडिमेंट्री रह गया, उसको बोलते हैं एपीब्लास्ट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बच्चा लोग कि रूडिमेंट्री सेकेंड कॉटिलिडन जो होता है मोनोकॉट का, उसका क्या नाम है, एपीब्लास्ट। एंड कॉटिलिडन का नाम क्या है मोनोकॉट के, स्क्यूटेलम। अब हमने कॉटिलिडन में 2 चीज़ें पढ़ी। क्या पढ़ा, जो डाइकॉट क्या होता है, 2 कॉटिलिडन वाला, मोनोकॉट क्या होता है, 1 कॉटिलिडन वाला। डाइकॉट में जैसे हमारी दाल वाल आ गई, मोनोकॉट में जैसे कि हमारे सारे अनाज आ गए, घास वास लोग आ गए, नारियल आ गया, है ना। डाइकॉट में जो कॉटिलिडन होता है वो गोलूमोल होता है, जनरली थिक एंड स्वॉलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स। और मोनोकॉट में जो कॉटिलिडन होते हैं वो 2 नहीं होते, एक होता है, एक का नाम होता है स्क्यूटेलम। लेकिन जब एम्ब्रियो बन रहा था तो एक छोटा सा जो प्राइमोर्डिया बना था, जो रूडिमेंट्री रह गया, उसका नाम होता है एपीब्लास्ट। इतना पढ़ लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये फोटो आपको एनसीईआरटी में दी है ना, देखो ये कॉटिलिडन 2 हैं यहाँ, इसका मतलब ये किसका बेबी हुआ, डाइकॉट का, है ना। और ये क्या है, देखो हमने पढ़ा था एम्ब्रियो में 2 चीज़ें, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कॉटिलिडन। यहाँ कॉटिलिडन हो गया, अब ये हो गई एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसमें ऊपर इपीकॉटिल, नीचे हाइपोकॉटिल, एपिकॉटिल का टिप प्लीम्यूल, हाइपोकॉटिल का टिप रेडिकल। ये रूट कैप क्या है, एक्चुअली जो रूट का टिप होता है ना, जब वो धरती माता के पास नीचे ग्रो करता जाता है ना, तो उसके लिए एक सुरक्षा कवच टोपी है, ताकि वो घिस के खराब ना हो जाए, उसको बोलते हैं रूट कैप। इतना हो गया, चलो ये कौन था, डाइकॉट का बेबी। अब हम देखते हैं मोनोकॉट के बेबी को। इसमें कितने कॉटिलिडन होंगे, मोनोकॉट है तो 1 कॉटिलिडन, और नाम क्या है, स्क्यूटेलम। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, ये छोटा सा एपीब्लास्ट है ना, रूडिमेंट्री सेकेंड कॉटिलिडन। ठीक है, अब देखो ऐसे है कॉटिलिडन डाइकॉट के, है ना बच्चा, और ऐसे है कॉटिलिडन मोनोकॉट का, ये डाइकॉट ये मोनोकॉट। और ये जो पोर्शन होगा क्या होगा, ये होगा शूट का अपेक्स। एक्चुअली ये जो टेढ़ा मेढ़ा है ना, इसी को हम ऐसे खड़ा कर दे रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे कि ये क्या है, शूट का टिप, और नीचे रूट टिप। रूट के लिए मेरिस्टेम, शूट के लिए मेरिस्टेम, शूट बनेगा, रूट बनेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ शूट और रूट बनेंगे, तो ये पूरा क्या है, एम्ब्रियो की एक्सिस, क्योंकि रूट शूट कौन बनाता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, है ना। देखो
ऊपर क्या होता है एपिकॉटल, नीचे होता है हाइपोकॉटल। एपिकॉटल के टिप को शूट टिप, शूट अपेक्स या फिर प्लेम्यूल बोलते हैं, और हाइपोकॉटल के टिप को रेडिकल, है ना, या फिर रूट अपेक्स। ठीक है, और ये मोनोकॉट का बच्चा है, तो इसमें खास चीज़ क्या होगी, चलो बताओ। कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। क्या होगी खास चीज़, कोलियोप्टाइल सबसे ऊपर का कवच, सबसे ऊपर, और कोलियोप्टाइल सबसे नीचे। ऐसे बोलते हैं ना अर्श से फर्श तक, तो अर्श पे कौन पहुंच गया, कोलियोप्टाइल, और फर्श पे कौन रह गया, कोलियोराइजा। हो गया, चलो इतना हमने देख लिया। ये तो था एम्ब्रियो, बच्चा, लेकिन ये कहाँ रहेगा, बीज में रहता है ना। पता है बीज में दो चीज़ें होती हैं, एक एंडोस्पर्म भी होता है। ये कैसे बना, क्यों बना, क्या काम है इसका, वो भी हम पढ़ेंगे। एंडोस्पर्म भी टिफ़िन वाला काम करता है, खाना खाने का, यानी स्टोर करता है फूड को, फूड स्टोरेज फूड है ये। ठीक है, और ये स्क्यूटेलम भी फूड स्टोर करता है। ठीक है, तो इसमें बीज के अंदर कौन हुआ, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, दो चीज़ें हो गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस फोटो में कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा है ना, ये किसका है सीड, मोनोकॉट का। और यहाँ देखो हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे बाद में, अभी आएगा। ये एंडोस्पर्म है और नीचे वाला क्या है, एम्ब्रियो। दोनों के बीच में जो पार्टीशन है ना, इस लाइन का नाम हम पढ़ने वाले, अभी आगे पढ़ेंगे। चलो देखो ये क्या है, हमने इतना पढ़ लिया। अब हम एक डाइकॉट के सीड को ही देख लेते हैं सीधे, जिसमें सीड कोट और एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो हमने देखा, अब हम सीड कोट देखते हैं कैसे बना। एक्चुअली देखो, सबसे पहले हम इसके लिए ओवरी बनाएंगे एक पेड़ की। ये एक फ्लावर था जिसमें ओवरी थी, और ओवरी के अंदर क्या है, देखो ओवरी के अंदर है ओव्यूल। ठीक है, इस ओव्यूल के बाहर दो कवर होते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये क्या थी, ओवरी, और ये क्या है, कवर को इंटेग्यूमेंट बोलते हैं, और ये बच्चा क्या है, ये अंदर क्या है, ओव्यूल है। ये फर्टिलाइजेशन के पहले की कहानी है। यह छेद क्या रह गया, इसको भी हम बताएंगे। ये जो खाली जगह है ना, ये माइक्रोपाइल है। हम लोग घर में पूरा दीवार बनाते हैं तो चारों तरफ दीवार तो नहीं होता ना, घुसने की भी जगह होनी चाहिए, दरवाज़ा लगाते हैं, तो ये दरवाज़ा है माइक्रोपाइल। ठीक है, अब हम एक और फोटो बनाते हैं, उसमें हमने बनाया क्या, ये फ्रूट है। एक्चुअली फर्टिलाइजेशन हो गया, एफ फॉर फर्टिलाइजेशन। अब क्या बना, ओवरी बन गई फ्रूट, है ना, और ओव्यूल क्या बनेगा, जो रेड वाला पोर्शन था ये बन जाएगा सीड। अब ये जो इंटेग्यूमेंट थे इनका क्या हुआ, ये जो इंटेग्यूमेंट थे ये बने सीड के कोट। देखो सीड के बाहर कोट बन गया, इतना समझ में आया। ओवरी बन गई फ्रूट और ओव्यूल बन गया सीड। इंटेग्यूमेंट क्या बना, इंटेग्यूमेंट बने सीड कोट। देखो इंटेग्यूमेंट जो होते हैं ना, जनरली एंजियोस्पर्म्स में दो होते हैं, तो एक किस में होता है, जिम्नोस्पर्म्स में, पर हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म। इनमें दो इंटेग्यूमेंट होते हैं जनरली, यूजुअली। ठीक है, अब जब ये फल बनेगा तो सीड के बाहर दो सीड कोट बन जाएंगे, इंटेग्यूमेंट सीड कोट बनता है। अब कोई चीज़ दो है तो एक बाहर होगी एक अंदर होगी। इंटेग्यूमेंट जो बाहर वाला था वो आउटर सीड कोट बन जाएगा, और जो इनर इंटेग्यूमेंट था वो इनर सीड कोट बन गया, है ना। जो आउटर सीड कोट है उसका नाम है, नामकरण करते हैं ना बच्चे का, बेनाम नहीं रखते ना, इसको नाम क्या रखा गया, टेस्टा। किसी का भी नाम रखना अच्छी बात है ना, नाम से बुलाना चाहिए। अरे सुन यार, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। किसी का नाम लो, है ना, राम श्याम कुछ भी, भगवान जी का नाम लेते हैं तो नाम लेके बुलाना चाहिए। तो चलो इस आउटर सीड कोट का क्या नाम रखा, टेस्टा, और अंदर वाले का टेगमेन। टेगमेन 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 है इनर सीड कोट और टेस्टा है आउटर सीड कोट। आउटर सीड कोट आउटर इंटेग्यूमेंट से बना, इट डेवलप्स फ्रॉम आउटर इंटेग्यूमेंट, एंड इनर सीड कोट डेवलप्स फ्रॉम इनर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल फाइनली क्या बने थे, टफ एंड प्रोटेक्टिव सीड कोट। ये प्रोटेक्टिव वर्ड क्यों यूज हुआ है, क्यों ये टफ है, क्योंकि ये बेबी की रक्षा कर रहा है, प्रोटेक्शन। सीड कोट के अंदर मैंने बताया था ना, एम्ब्रियो छुपा है, कैसे, फ्रूट के अंदर सीड छुपा है, सीड के अंदर एम्ब्रियो छुपा है ना।
तो सीड कोट है और उसके अंदर एम्ब्रियो छुपा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी, ये खाली जगह जो दरवाज़ा है, मैंने बताया था ना हम घर में रहते हैं, है ना, उसके बाहर उसमें हम दीवारें बनाते हैं और एक दरवाज़ा लगाते हैं। जो दीवार थी वो थी इंटेग्यूमेंट और जो दरवाज़ा था, खाली दरवाज़ा, जो खाली जगह होती है घुसने के घर में, वो था माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल था। अब हम देखेंगे जब फर्टिलाइजेशन हो गया और फ्रूट बन गया तो इस माइक्रोपाइल का क्या हुआ। ओवरी तो फ्रूट बन गई, इंटेग्यूमेंट सीड कोट बन गया, ओव्यूल सीड बन गया, माइक्रोपाइल का क्या हुआ। माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल ही रह जाएगा, यहाँ भी खाली जगह रहेगी माइक्रोपाइल। क्यों? हम लोग चना भिगोते हैं, देखते हैं ना अगले दिन अंकुरित हो गया। कैसे अंकुरित हो गया यार? उसमें एक्चुअली छोटा सा छेद होता है जिससे हवा और पानी घुसता है ना, और उस छेद का नाम है माइक्रोपाइल। यही है वो छेद, माइक्रोपाइल। ठीक है, ये स्मॉल पोर अबव द हाइलम। अब ये हाइलम शब्द क्या आ गया बताओ? एंड इट रिमेन्स इन द स्मॉल पोर इन सीड कोट। ठीक है, स्मॉल पोर है सीड कोट में, सीड कोट है उसमें एक छेद है, यानी सीड कोट मैंने बताया था ना दीवाल है और उसमें छेद जो है वो दरवाज़ा हो गया, दीवालें और दरवाज़ा घर का। ठीक है, लेकिन ये हाइलम शब्द कहाँ से आ गया? देखो क्या होता है, जब एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल रहता है ना, एक ओव्यूल रहता है तो वो एक डंडे से जुड़ा रहता है ओवरी में। उस डंडे का नाम क्या है? फ्यूनिकल। और वो फ्यूनिकल जिस जगह पर क्या हुआ है, इस ओव्यूल से जुड़ा है, इस जगह, इस पॉइंट का नाम होता है हाइलम। इस पॉइंट का क्या नाम होता है? हाइलम। तो पहली बात तो ये जो ओवरी में ओव्यूल रहता है, ओव्यूल भी तो ओवरी से फ्यूनिकल से जुड़ता है, पर ओवरी और फ्यूनिकल के साथ साथ अब हाइलम भी तो पढ़ना है। जो ओव्यूल होता है वो जिस डंडे से जुड़ा है, ये ओव्यूल, ये डंडा, तो ये जो पॉइंट है ना जिस जगह से जुड़ा होगा उसको बोलते हैं हाइलम। ठीक है, चलो हाइलम भी हो गया। लेकिन अब हमने क्या किया, इसको, ये ओवरी है अनफर्टिलाइज्ड है, अब चलो फर्टिलाइजेशन करके फ्रूट बनाया जाए। फ्रूट बनाया, इसमें सीड है ना, ये डंडा था फ्यूनिकल, ये फ्यूनिकल सीड का स्टॉक बन जाता है, सीड स्टॉक बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस डंडे को तोड़ देते हैं और बीज को निकाल लेते हैं। हम लोग दुकान से पूरा चना खरीद के लाते, सूखे हुए चने खरीद के लाते हैं ना, पूरा हरा हरा चने का पूरा ओवरी थोड़ी खरीद के लाते हैं, सीड फ्रूट वॉल थोड़ी खरीद के लाते हैं, हम खाली बीज लाते हैं। तो जिस डंडे को तोड़ा गया होगा उसका कुछ निशान होगा। ये डंडा है, ये है ओव्यूल जो सीड बन गया है, यहाँ फ्यूनिकल था जो सीड स्टॉक था। इस डंडे को तोड़ दो तो यहाँ जो निशान दिखेगा ना वो क्या है? हाइलम है। ठीक है, हाइलम इज स्कार ऑफ फ्यूनिकल, यानी उस डंडे का निशान ऑन सीड कोट थ्रू विच डेवलपिंग सीड्स वेयर अटैच्ड टू फ्रूट। मैंने बताया ना, डेवलपिंग सीड यानी फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, इट वाज अटैच्ड टू फ्रूट यानी ओवरी। ठीक है, हो गया, इतना समझ में आ गया। इंटेग्यूमेंट्स दो, आउटर यानी टेस्टा, इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल बिकम टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स, दे प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो। इंटेग्यूमेंट्स आर टू, सो सीड कोट्स आर ऑल्सो टू बिकॉज दे डेवलप फ्रॉम इंटेग्यूमेंट्स। बाहर वाला क्या हो गया? दो सीड कोट, क्योंकि दो इंटेग्यूमेंट, बाहर का इंटेग्यूमेंट बाहर का सीड कोट बनेगा यानी टेस्टा, और अंदर वाला इंटेग्यूमेंट अंदर वाला सीड कोट बन गया टेगमेन। अब इस सीड कोट में एक छेद था, उस छेद का नाम क्या था? माइक्रोपाइल। और एक निशान था, डंडे का निशान, जिस डंडे को तोड़ दिया तो निशान जो था वो था हाइलम। ठीक है, चलो, और हम एम्ब्रियो के बारे में जान चुके हैं कि एम्ब्रियो इस सीड कोट के अंदर में कौन बैठा है, इस घर में कौन बैठा है। घर जो है वो है, इसकी दीवार है सीड कोट, टेस्टा टेगमेन, और दरवाजा कौन है? माइक्रोपाइल। खाली जगह जो है, खाली जगह, दरवाजा भी नहीं है, सीधे खाली जगह ही है ना। अंदर में बता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में दो चीज़ें ये भी मैंने बता चुकी हूँ, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कॉटिलिडन्स, और दो होंगे क्योंकि हम डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। कॉटिलिडन डाइकॉट में कैसे होते हैं? फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, बताया है मैंने। ठीक है, ये डाइकॉट सीड हो गया। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखें। ये कितना अच्छा फोटो है ना, देखो ये क्या है? सीड, राजमा है ये, है ना,
या फिर कोई और बीन? देखो ये निशान दिख रहा है ब्लैक कलर का, यही है हाइलम, यही है हाइलम। हाइलम इज स्कार ऑन सीड कोट। और स्कार किसका है? किसका है? सीड स्टॉक है ना, सीड के स्टॉक का, यानी कि फ्यूनिकल का। इतना हो गया। ये माइक्रोपाइल क्या था? छेद था। जो आउटर सीड कोट था उसका क्या नाम था? टेस्टा। इनर अंदर वाले का टेगमेन। और ये देखो मैंने क्या बताया था? सीड कोट। इतना सीड कोट का कहानी हो गया इस फोटो में। इस फोटो में क्या है? इस फोटो में अंदर से देख रहे हैं खोल के, इंटरनल व्यू। अंदर देखा तो क्या था? इम्ब्रियो। इम्ब्रियो के दो भाग, कॉटिलिडन और इम्ब्रियोनल एक्सिस, है ना। इम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या था? एपिकॉटिल, हाइपोकॉटिल। एपिकॉटिल का टिप था प्लीम्यूल, हाइपोकॉटिल का टिप था रेडिकल। चलो इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड्स। हमने डाइकॉट के सीड देख लिए, चलो मोनोकॉट का सीड देखते हैं। बहुत आसान है। मोनोकॉट सीड्स आर जनरली एंडोस्पर्मिक। अभी एंडोस्पर्म क्या होता है? देखो क्या होता है ना, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर रहता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या बनता है पता है? इम्ब्रियोसैक। इम्ब्रियोसैक में 8 सेल होते हैं। कितने सेल होते हैं? 8 सेल। यह है इम्ब्रियोसैक। और बीच का ना एक बड़ा सा सेल है, ये जो बड़ा वाला सेल है ना, ये देखो 8 सेल होते हैं। हमको ये रेड वाला देखना है। ये जो रेड वाला सेल है ना, इसका नाम है एग सेल। और एक हमको बीच का बड़ा सा सेल देखना है, ये जो बीच में खाली जगह दिख रही है ना, इस सेल का नाम है सेंट्रल सेल। जब पॉलन ग्रेन्स आएंगे ना, पॉलन ग्रेन्स अपने साथ पॉलन ट्यूब बना के स्पर्म लाएंगे, तो 2 स्पर्म होते हैं, 2 स्पर्म बनते हैं, ठीक है। वो स्पर्म क्या करेंगे? एक स्पर्म इसके पास जाएगा, एक स्पर्म इसके पास जाएगा। जो एग को फर्टिलाइज करेगा स्पर्म, तो क्या बनेगा? अभी तो बनेगा बेबी। पूरी कहानी तो एम्ब्रियो बनाने के लिए चल रही है ना। और एम्ब्रियो खाएगा क्या, है ना? क्या खाए बेचारा? तो उसके लिए खाना भी बनाना है, तो दूसरा स्पर्म सेंट्रल सेल को फर्टिलाइज करेगा और क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। तो देखो 2 चीज़ें बनती हैं, 2 फर्टिलाइजेशन होते हैं। एक स्पर्म एग के पास जाता है और दूसरा स्पर्म सेंट्रल सेल के पास जाता है, तो इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इन डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। जान गए एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म इज रिजर्व फूड मटेरियल फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जो डाइकॉट के सीड होते हैं ना, जब डाइकॉट का बच्चा यानी कि एम्ब्रियो बड़ा होता है तो वो इस एंडोस्पर्म को पूरा खा जाता है। जो कौन खाता है पता है? एम्ब्रियो का एक्सिस और कॉटिलिडन्स। वो कॉटिलिडन इतना खा गए एम्ब्रियो में, मैंने बताया था ना एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलिडन होते हैं। अब ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये एंडोस्पर्म को खाता है, तो ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलिडन है इन्होंने एंडोस्पर्म को पूरा ख़त्म कर दिया। किस में? डाइकॉट में। और इसीलिए डाइकॉट के कॉटिलिडन एकदम स्वॉलन एंड फ्लैशी होते हैं और खुद के अंदर खाना भर लेते हैं, है ना, बताया था मैंने। लेकिन ऐसा जो होता है, जो मोनोकॉट का एम्ब्रियो होता है वो बेचारा पूरा एंडोस्पर्म नहीं ख़त्म कर पाता है। कुछ कुछ बच्चे कम खाते हैं ना, मोनोकॉट के बच्चे कम खाते हैं और डाइकॉट के बच्चे ज़्यादा खा लेते हैं, पूरा ख़त्म कर देते हैं, है ना। चलो अभी देखते हैं एंडोस्पर्म जाने हम क्या है। और जो मोनोकॉटिलिडन सीड्स आर एंडोस्पर्मिक इन जनरल। लेकिन दुनिया में तो सब जगह एक्सेप्शन है ना यार, है ना। तो देखो यहाँ क्या एक्सेप्शन है? वेलिस्नेरिया। पता है वेलिस्नेरिया के बारे में हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। इसमें वाटर पॉलिनेशन होता है, जबकि एंजियोस्पर्म्स में वाटर पॉलिनेशन रेयर है, इसीलिए ये पेड़ इंपॉर्टेंट है, हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। और ऑर्किड्स, तो वेलिस्नेरिया, ऑर्किड को हम लोग देखें कितने सुंदर फूल होते हैं ना ऑर्किड के। तो देखो वेलिस्नेरिया और ऑर्किड, इनके सीड जो होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक। ये एक्सेप्शन है, लेकिन इन जनरल जितने भी मोनोकॉट होते हैं, जैसे कि नारियल, अनाज वनाज, इन सब में एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। अच्छा हम लोग नारियल पानी पीते हैं, पता है क्या है नारियल पानी? नारियल पानी एंडोस्पर्म है। हम 12th में पढ़ेंगे कि वो किस टाइप का एंडोस्पर्म है। जो नारियल का हम लोग मलाई खाते हैं, है ना,
कोकोनट का जो मलाई खाते हैं वो क्या है, वो भी एंडोस्पर्म है। ठीक है, तो मोनोस्पर्म में मोनोकॉट में एंडोस्पर्म होता है। अब देखो जो अनाज होते हैं है ना, सीरियल ग्रेन्स, मेज़ वगैरह, उनमें जो सीड कोट होता है ना वो मेम्ब्रेनस होता है। अब ये क्या चीज़ आ गई, मैंने बताया था फ्रूट के अंदर सीड रहता है और सीड में एक सीड कोट होता है और एक इम्ब्रियो होता है। तो जो सीड कोट होता है ना वो एकदम पतला सा रहता है, झिल्ली जैसा, है ना, मेम्ब्रेनस, किसमें, मोनोकॉट में, और जनरली फ्यूज्ड विद पेरिकार्प। अब ये क्या चीज़ हो गई, देखो इसके लिए फ्रूट का वीडियो देखना पड़ेगा। क्या होता है कि हम आम खाते हैं, आम का जो पूरा हम लोग गूदा खाते हैं है ना, छिलका होता है, वो सब क्या होता है, वो सब होता है पेरिकार्प। और आम की जो गुठली होती है ना, गुठली भी पेरिकार्प का हिस्सा, एंडोकार्प है। जब उस गुठली को छिल देंगे तो अंदर सीड निकलेगा। तो सब कुछ अलग अलग रहता है ना, छिलका अलग, गूदा अलग, वो गुठली अलग से दिख रही है, सब हम जानते हैं है ना। लेकिन जो मोनोकॉट होते हैं उसमें, जैसे गेहूं है, उसमें तुमको दिखता है क्या कि कहाँ पल्प कहाँ क्या, उसमें सीड कोट है और पेरिकार्प है, सब फ्यूज है। पेरिकार्प और सीड कोट फ्यूज्ड है। ठीक है, इतना हो गया। तो सीरियल्स में सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल यानी पेरिकार्प। दूसरी बात अभी मैंने बताया, अगर ये सीड एंडोस्पर्मिक है तो एंडोस्पर्मिक बल्कि एंड स्टोर्स फूड। इतना भी हो गया। अब एक चीज़ और है, दो चीज़ें हैं बीज के अंदर, एक एंडोस्पर्म और एक इम्ब्रियो। इन दोनों को अलग करने वाला कौन है पता है, एक प्रोटीन की लेयर, एक प्रोटीन की लेयर। एंडोस्पर्म के चारों तरफ एक प्रोटीन की लेयर है जो उसको इम्ब्रियो से अलग कर दे रही है। और उस प्रोटीन की लेयर जो का नाम क्या है पता है, एल्यूरोन लेयर। वो जो आउटर लेयर है प्रोटीन की एंडोस्पर्म के बाहर, जो इम्ब्रियो से उसे अलग करती है, उसका नाम है एल्यूरोन लेयर। ठीक है, इम्ब्रियो इज स्मॉल। इम्ब्रियो कैसा होता है मोनोकॉट का, छोटू सा होता है ना, क्योंकि वो एंडोस्पर्म को पूरा नहीं खा पाया है ना, तो वो एक कोने में पड़ा रहता है। एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म, बताया ना मैंने, एक कोने में पड़ा रहता है एंडोस्पर्म के, छोटा सा रहता है। सिचुएटेड इन अ ग्रूव गड्ढा है ना, ऑन वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म। इम्ब्रियो किसका बनता है ये भी जानते हैं हम, एक कॉटिलिडन होगा, क्योंकि मोनोकॉट है, एक कॉटिलिडन होगा और इम्ब्रियोनल एक्सिस होगी। ठीक है, तो जो मोनोकॉट का इम्ब्रियो होता है उसका शेप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। ये शेप होता है शील्ड शेप, हम लोग शील्ड जीत के लाते हैं ना ट्रॉफी, हाँ, इसका शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन है जिसका नाम स्क्यूटेलम है, अभी मैंने बताया था, है ना। और एक्सिस में क्या होगा, प्रीम्यूल, रेडिकल, एपिकॉटिल, हाइपोकॉटिल के टिप हैं ये। ठीक है, और ये भी बता चुकी हूँ कि प्रीम्यूल और रेडिकल एक कवच में है, इंक्लोज्ड इन अ शीथ कॉल्ड कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। हो गया। तो देखो मोनोकॉट के सीड में हमको एक चीज़ याद रखनी है, एंडोस्पर्म। मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, बट देयर आर एक्सेप्शंस, दोज एक्सेप्शंस आर वेलिस्नेरिया एंड ऑर्किड्स। क्या एक्सेप्शन है, हर चीज़ में कुछ अपवाद होते हैं ना, वो अपवाद क्या है, वेलिस्नेरिया और ऑर्किड्स। वेलिस्नेरिया में वाटर पॉलिनेशन होता है। और जो अनाज होते हैं, एक चीज़ और, इतना हो गया, एंडोस्पर्मिक होते हैं ये सीड। दूसरी बात, इनका जो सीड का कोट होता है वो होता है मेम्ब्रेनस एंड इट इज फ्यूज्ड विद, सीड कोट इज फ्यूज्ड विद पेरिकार्प। ठीक है, दूसरी बात, बीज के अंदर एंडोस्पर्म और इम्ब्रियो हैं, दोनों को अलग करने वाली एक प्रोटीन की लेयर है, उसका नाम है एल्यूरोन लेयर। अब इम्ब्रियो जो है उसमें इम्ब्रियोनल एक्सिस है और क्या है, कॉटिलिडन। कॉटिलिडन का नाम है स्क्यूटेलम और वो है शील्ड शेप्ड। और जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसके ऊपर एकदम टिप में एक टोपी है कोलियोप्टाइल और नीचे एक टोपी है कोलियोराइजा। इतना भी हो गया। और हम लोग एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं, क्या, देखो क्या देखते हैं। ये गेहूं है, मैंने बताया ना, ये पेरिकार्प है और वो सीड कोट के साथ एकदम से फ्यूज्ड है। हो गया, इतना खत्म। अब ये देखो एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है, ये बीज है, ये एंडोस्पर्म हो गया, ये इम्ब्रियो की एक्सिस हो गई, है ना। यहाँ स्क्यूटेलम और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसमें कोलियोप्टाइल सबसे ऊपर और कोलियोराइजा सबसे नीचे। कोलियोराइजा किसकी टोपी है, रेडिकल की। कोलियोप्टाइल किसकी टोपी है, प्लीम्यूल की। ठीक है, और ये अपनी एल्यूरोन लेयर हो गई, है ना, ये एंडोस्पर्म और ये एम्ब्रियो हो गया। और एक लास्ट फोटो और देख लेते हैं।
मैंने क्या बताया था, जितने भी डाइकोटिलिडन्स होते हैं उनके बच्चे जो क्या करते हैं, पूरा एंडोस्पर्म खत्म कर देते हैं, गुड बॉय होते हैं, पूरा टिफिन खा जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस इसमें भी होंगे, जैसे कैस्टर एक डाइकॉट है लेकिन वो एंडोस्पर्मिक सीड है। लेकिन अभी हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स देख रहे हैं, एंड मोस्ट डाइकॉट सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्म का एक और नाम है एल्ब्यूमिन, इसलिए अगर किसी सीड में एंडोस्पर्म खत्म हो चुका है तो उसको नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल हुए डाइकॉट में, मटर, चना, पी, ग्राम, मूंगफली, ग्राउंडनट, बीन्स, राजमा वाजमा, सनफ्लावर, सूरजमुखी और मोस्ट लेकिन इसका एक्सेप्शन भी मैंने एक बताया था कि चलो ज़्यादातर डाइकॉट्स क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक, लेकिन कुछ मोनोकॉट्स भी नॉन एंडोस्पर्मिक हैं, वेलिस्नेरिया एंड ऑर्किड, बताया था ना मैंने। ठीक है, अब देखो फोटो देखो, ये मटर है, इसमें एंडोस्पर्म नहीं दिखेगा, ये क्या है, कॉटिलिडन। ये मूंगफली, ये पूरा कॉटिलिडन है, एंडोस्पर्म हो गया है खत्म। ये क्या है, बीन्स, इसमें पूरा क्या है, कॉटिलिडन। ठीक है, ये क्या है, सूरजमुखी, सनफ्लावर का बीज, ये पूरा क्या है, कॉटिलिडन। और सिर्फ सब में एक सी एक्सिस दिखेगी एम्ब्रियो की, एक्सिस और कॉटिलिडन्स। अब देखो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में क्या है, ये हो गया नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स यानी डाइकॉट्स के सीड प्लस 2 मोनोकॉट्स, वेलिस्नेरिया एंड ऑर्किड। एंडोस्पर्म परसिस्टेंट किस में, एंडोस्पर्मिक सीड्स कौन से हैं, यह है मोनोकॉट्स, मोस्ट मोनोकॉट्स। ठीक है, एक्सेप्ट वेलिस्नेरिया एंड ऑर्किड्स। अब देखो एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जाम्पल क्या है, मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म रहेगा और कब यूज होगा, सीड जब जर्मिनेट करेगा, जब उससे नया पौधा बनेगा, अंकुरित होगा जब बीज। देखो ये क्या है, यह है नारियल, इसमें ये जो साइड में जो हम खाते हैं ना, ये होता है एंडोस्पर्म, और ये गोल गोल क्या दिख रहा है, ये कॉटिलिडन है नारियल का, गोल गोल बीच में, जिसको कोकोनट एप्पल बोलते हैं ना, ये कॉटिलिडन है। जो साइड वाला होता है ना वो एंडोस्पर्म है, जो पानी होता है नारियल का वो भी एंडोस्पर्म है। ये कैस्टर है, कैस्टर का बीज देखो, कैस्टर का बीज जैसे छोटा है ना तो भी ऐसा है, थोड़ा मैच्योर हो जाएगा तो ऐसा दिखेगा। इसमें ये देखो साइड में जो है ना, ये वाइट वाइट, ये पूरा कॉटिलिडन है और यहाँ एम्ब्रियो दिखेगा। ये कलर कर दिया गया है, साइंटिस्ट लोग इसको कलर कर दिए गया है। ठीक, कैस्टर हो गया। एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि कैस्टर में कैरंकल होता है। कैस्टर एक ऐसा बीज है जिसमें कैरंकल है, एंडोस्पर्म है, और एक और चीज़ होती है पेरिस्पर्म, जिसको हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। कैस्टर एक ऐसा बीज है जिसमें एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म और कैरंकल तीनों हैं। ठीक, कैस्टर इज अ डाइकॉट एंडोस्पर्मिक सीड, है ना। मोनोकॉट्स कौन कौन से हो गए, नारियल, सीरियल्स, अनाज सारे, गेहूँ, चावल, बार्ले, जौ, मक्का, प्याज भी है मोनोकॉट, और एंडोस्पर्मिक सीड है। देखो यहाँ फोटो देखो, गेहूं है ना, ये गेहूं में यहाँ कोने एम्ब्रियो पड़ा रहेगा और पूरा अंदर भर भर के क्या है, एंडोस्पर्म है। चावल को बीच से काट दो, ठीक है, ये पूरा क्या होगा, एंडोस्पर्म, और ये क्या होगा, एम्ब्रियो। मक्का, यहाँ पूरा एंडोस्पर्म है और ये एम्ब्रियो। ये क्या है, ये रेड कलर का एम्ब्रियो क्यों दिख रहा है, जौ का, बार्ले जौ का कलर कर दिया गया है यार, डाई लगाया गया है। चलो ये पूरा क्या है, एंडोस्पर्म और कोने एम्ब्रियो। एम्ब्रियो एक कोने में पड़ा रहता है ना, इट इज ऑन वन साइड ऑफ एंडोस्पर्म। अनियन एंडोस्पर्मिक सीड है, ये देखो ये क्या है, एंडोस्पर्म। ये प्याज का बीज है, 12th के एनसीईआरटी में दिया है। जब बीज बन गया, बीज डाइकॉट, मोनोकॉट सब पढ़ लिया हमने। अब मोनोकॉट का जो बीज होता है ना, जब वो मैच्योर होता है तो उसमें का पानी सूख जाता है, ये 12th क्लास में हम पढ़ेंगे, और मात्र 10 से 15% मॉइस्चर रहता है। और जो बच्चा होता है ना, एम्ब्रियो, वो डॉर्मेंट हो जाता है, उसकी मेटाबॉलिज्म, उससे सारा कुछ स्लो हो जाता है और वो इनएक्टिव हो जाता है, स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी। फिर जब हम उसको ला करके अंकुरित करते हैं ना, हम लोग ला के उगाते हैं ज़मीन में, तो उग जाता है। क्यों, क्योंकि उसको वैसा टेम्परेचर मिल जाता है, वैसा मॉइस्चर, ऑक्सीजन, एक टेम्परेचर चाहिए ना, एकदम ठंड है, मान एकदम खतरनाक ठंड है, उसमें हम देखते हैं चना अच्छे से अंकुरित नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि सही टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, पानी वानी सब चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया कि वो डॉर्मेंसी में चला गया। कभी कभी क्या होगा, वो नीचे गिर भी गया मान लो बीज, और उसको सही टेम्परेचर मिला तो तुरंत भी अंकुरित हो जाता है ना। और एक लास्ट मैंने पता है क्या बनाया है, बहुत अच्छा सा चार्ट बनाया है, इसको ज़रूर पढ़ना। देखो ओवरी है, वो क्या बनेगी, फ्रूट,
है ना। अब देखो ओवरी में क्या होता है, ओवरी की वॉल और ओव्यूल। और फ्रूट में क्या होता है, फ्रूट की वॉल, पेरिकार्प और सीड। ओवरी वॉल फ्रूट वॉल बनी थी ना, पेरिकार्प। ओव्यूल क्या बना था, सीड। ओव्यूल में क्या होते हैं, 3 चीज़ें, इंटेग्यूमेंट्स मैंने बताया था ना, बाहर का पूरा घर की दीवार, और न्यूसेलस और एम्ब्रियोसैक, 3 चीज़ें होती हैं। तो जो इंटेग्यूमेंट्स थी वो क्या बन गई, सीड कोट। इंटेग्यूमेंट थे आउटर एंड इनर, सीड कोट बने टेस्टा इंटेगमेंट। न्यूसेलस ये ख़त्म हो जाता है, इट इज़ कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियोसैक, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये बचा रहता है, जिसमें बचा रहता है ना उन सीड को पेरिस्पर्मिक सीड बोलते हैं, पेरिस्पर्मिस परसिस्टेंट न्यूसेलस। किसमें बचा रहता है, काली मिर्ची में, इलायची में, निम्फिया में, है ना, कॉफ़ी में, इन सब में बचा रहता है। बीट में, बीटा वल्गैरिस, चुकंदर खाते हैं, वो सब हम 12th में पढ़ेंगे। यहाँ देखो एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियोसैक से एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म 2 चीज़ें बनती हैं। कैसे, मैंने बताया था ना, एम्ब्रियोसैक में एग सेल और सेंट्रल सेल होता है। एग सेल के साथ स्पर्म फ्यूज़ करता था तो एम्ब्रियो बनता था, और सेंट्रल सेल के साथ स्पर्म फ्यूज़ करता है तो एंडोस्पर्म बनता है। हो गया, ये देखो एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म बन गया। एम्ब्रियो में 2 चीज़ें थी, कॉटिलिडन और एक्सिस, है ना, ये रहा कॉटिलिडन और ये हो गई एम्ब्रियो की एक्सिस। खत्म कहानी। ओवरी में 2 चीज़ें, ओवरी की दीवार और अंदर बीज, है ना, और बीज, ठीक है, मतलब ओव्यूल। और फ्रूट में 2 चीज़ें, फ्रूट की वॉल यानी पेरिकार्प और सीड। ओव्यूल क्या बन गया, ओव्यूल में 3 चीज़ें थी, इंटेग्यूमेंट, न्यूसेलस, एम्ब्रियोसैक। इंटेग्यूमेंट क्या बन गए, सीड कोट। न्यूसेलस खत्म हो जाता है, लेकिन किसी किसी सीड में बचा रहता है, जैसे काली मिर्ची, चुकंदर वगैरह, उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म, परसिस्टेंट न्यूसेलस। फिर एम्ब्रियोसैक, तीसरी चीज़, एम्ब्रियोसैक से 2 चीज़ें बनती हैं, एग सेल बनाएगा एम्ब्रियो और सेंट्रल सेल बनाएगा एंडोस्पर्म, है ना। इतनी कहानी खत्म। एम्ब्रियो में 2 चीज़ें, कॉटिलिडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब देखो ये क्या है, एक पूरी की पूरी कार्पेल जिसमें कि ओवरी है, ओवरी में ओवरी वॉल है और ओव्यूल है। इस ओव्यूल को बाहर निकालो, ओव्यूल है, इसमें देखो बाहर इंटेग्यूमेंट्स हैं, ये न्यूसेलस है और ये एम्ब्रियोसैक है। हो गया, एम्ब्रियोसैक में सेंट्रल सेल, एग सेल, और यहाँ क्या बन गया, देखो अभी इतना था फर्टिलाइजेशन के पहले। फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो एंडोस्पर्म, है ना, कॉटिलिडन, सीड कोट, एम्ब्रियोनल एक्सिस, सब पढ़े हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग सब पढ़े हैं। यह है शूट एपाइकल मेरिस्टेम, रूट एपाइकल मेरिस्टेम, यानी शूट बनाने वाले जो डिवाइडिंग सेल्स, मेरिस्टेम मतलब डिवाइडिंग सेल्स, सेल डिवीजन जोन। हो गया, चलो ये लास्ट चार्ट देख लो, बहुत अच्छा है, मैंने बनाया है। फर्टिलाइजेशन के पहले फूल में क्या होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इन सब में से सब कुछ गिर जाएगा, स्टिग्मा, स्टाइल सब गिर जाएगा, है ना, विदर एंड फॉल ऑफ। बचेगी ओवरी, ओवरी बन गई फ्रूट, ओवरी की दीवार बन गई पेरिकार्प, ओव्यूल बन गया सीड, इंटेग्यूमेंट्स बन गए सीड कोट, आउटर इंटेग्यूमेंट बन गया टेस्टा, इनर इंटेग्यूमेंट बन गया टेगमेन, और माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल रह गया, है ना, और फ्यूनिकल होता है वो फ्यूनिकल रहे। फ्यूनिकल जो होता है सीड स्टॉक बन जाता है, ठीक है। हाइलम क्या होता है, स्कार ऑन सीड कोट, स्कार ऑफ फ्यूनिकल, ओके। और एम्ब्रियो कैसे बना था, एग सेल से, है ना, और एंडोस्पर्म सेंट्रल सेल से। सिनर्जिड्स डीजनरेट कर जाते हैं, एंटीपोडल सेल्स डीजनरेट कर जाते हैं। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग, अच्छे से पढ़ाई करो, नीट तो निकालना है ना नेक्स्ट ईयर, मैं आप लोग की पूरी हेल्प करूँगी। बाय बाय।